कंप्यूटर में मेमोरी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो डेटा को स्टोर करने, उन्हें प्रोसेस करने और उसे पुनः प्राप्त करने का काम करता है। कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार की मेमोरी होती है जिनका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की मेमोरी के अलग अलग प्रकार और उनके काम और उनके बीच के अंतर को विस्तार से समझेंगे। मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर के लिए एक स्टोरेज यंत्र के रूप में काम करती है। यह वह स्थान है जहां डेटा और प्रोग्राम स्टोर किया जाता है ताकि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सके। कंप्यूटर की मेमोरी की गति और क्षमता कंप्यूटर के समग्र कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। इसके बिना कंप्यूटर किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकता। मेमोरी को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी, जिसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है, वह मेमोरी होती है जिसे कंप्यूटर के प्रोसेस को काम करने के लिए आवश्यक डेटा और प्रोग्राम स्टोर करते हैं। यह मेमोरी बहुत तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। इसे दो प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला रैम, जिनका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें वह डेटा और प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर वर्तमान समय में उपयोग कर रहा होता है। जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक डेटा रैम में रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है रैम का सारा डेटा मिट जाता है। रैम की गति बहुत तेज होती है और यह डेटा को जल्दी से पढ़ और लिख सकती है। रैम के प्रकार DRAM, जिनका फुल फॉर्म है डायनामिक रैम। यह प्रकार सस्ता होता है लेकिन इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है SRAM, स्टैटिक रैम। यह DRAM से तेज और अधिक महंगा होता है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा प्रकार है रोम, जिनका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम एक स्थिर मेमोरी होती है जिनका उपयोग कंप्यूटर के बूस्टिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। रोम में स्टोर डेटा स्थिर रहता है, यानी जब तक सिस्टम में बदलाव किया जाए तब तक डेटा उसी रूप में रहता है। इसमें केवल पढ़ने की सुविधा होती है और इसे बदल नहीं सकते। रोम के भी दो तीन प्रकार हैं। पहला है PROM, जिनका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम। इसे एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन बाद में इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा है EPROM, इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसे विशेष तरीके से मिटाया और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। तीसरा है EEPROM, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। मेमोरी का दूसरा प्रकार है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, जिसे एक्चुअली मेमोरी भी कहा जाता है, वह मेमोरी होती है जिसका उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है लेकिन इसमें बहुत बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है। सेकेंडरी मेमोरी के प्रमुख प्रकार हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। यह कंप्यूटर का सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें चुंबकीय डिस्क होती है जिन पर डेटा स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत बड़ी होती है, जैसे 500 GB, 1 TB, 2 TB आदि। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा प्रकार है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है लेकिन यह HDD से तेज होता है। इसमें चिप्स के रूप में डेटा स्टोर होता है और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते। HDD की गति बहुत तेज होती है और यह कंप्यूटर को बहुत जल्दी काम करने में मदद करता है। सेकेंडरी मेमोरी का तीसरा प्रकार है ऑप्टिकल डिस्क। इसे CD या DVD या ब्लू रे के नाम से भी जानते हैं। ये डिस्क डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। इनका उपयोग अक्सर बैकअप बनाने के लिए किया जाता है। CD और DVD की स्टोरेज क्षमता सामान्य रूप से 700 MB और 4.7 GB होती है, जबकि ब्लू रे की स्टोरेज क्षमता 25 GB या इससे अधिक हो सकती है। सेकेंडरी मेमोरी का चौथा प्रकार है USB ड्राइव। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा को जल्दी और आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 4 GB से लेकर 1 TB तक हो सकती है। सेकेंडरी मेमोरी का पांचवा प्रकार है मेमोरी कार्ड। यह छोटे आकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें स्मार्टफोन, कैमरा, अन्य पोर्टेबल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। CD कार्ड की स्टोरेज क्षमता 2 GB से लेकर 1 TB तक हो सकती है।
अब जानते हैं कि मेमोरी का क्या क्या काम है। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी का प्रमुख काम डेटा और प्रोग्राम को स्टोरेज करना है। रैम में अस्थायी डेटा और रोम में अस्थायी डेटा होता है। तेज डेटा एक्सेस, इनमें रैम की गति बहुत तेज होती है जिससे सीपीयू को डेटा जल्दी से प्राप्त होता है। यह कंप्यूटर में काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सिस्टम बूस्टिंग, इनका काम होता है रोम में स्टोर डेटा कंप्यूटर के बूस्टिंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल निभाना। जब कंप्यूटर चालू होता है तो रोम से डेटा लोड होता है जिससे बूस्टिंग प्रक्रिया शुरू होती है। अगला पॉइंट है हमारा कि मेमोरी की विशेषताएं क्या है। सामान्य डेटा प्रभाव, मेमोरी में विभिन्न प्रकार के डेटा का प्रभाव अलग अलग होता है। रैम में डेटा को पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया तेज होती है जबकि रोम में केवल डेटा पढ़ने की प्रक्रिया होती है। अस्थायित्व, रोम में स्टोर डेटा स्थिर रहता है जबकि रैम में स्टोर डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर मिट जाता है। गति, रैम की गति बहुत तेज होती है जिनसे कंप्यूटर के प्रदर्शन में सुधार होता है। वही सेकेंडरी मेमोरी की गति कम होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। आज हमने जाना कि कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर के डिस्प्ले और कार्य क्षमता को निर्धारित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रैम और रोम की तरह प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के तत्कालीन कार्यों के लिए जरूरी है जबकि सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। इन सभी मेमोरी प्रकारों के बिना कंप्यूटर अपने काम को सही ढंग से नहीं कर सकता।